इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन के 3 शहरों में हमले का अलर्ट जारी हो चुका है। विवने में भी हवाई हमले का अलर्ट है। ये वो इलाका टर्नोपिल, वोलिन, यहाँ भी हवाई हमले किए जा सकते हैं। ये 3 शहर एक के बाद एक जहां पे हवाई हमले का अलर्ट है। अपने नागरिकों को यूक्रेन ने कह दिया है कि आप यहां पे अगर हैं तो प्लीज सतर्क रहें, बंकर में चले जाएं, बहुत जरूरी है क्योंकि अब रूस हवाई हमले करेगा। कल से ही उसने हवाई हमले करना शुरू कर चुका है और बीते 5 दिन की जो स्थिति रही है युद्ध को लेकर, आज 6ठा दिन है। बीते 5 दिनों में हर दिन युद्ध का जो पूरा मूवमेंट है वो बदला है। हथियारों का जखीरा पहले की तुलना में ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है। टैंक हालांकि उसकी मूव कर रहे हैं, लेकिन टैंक को ध्वस्त करने की भी तस्वीरें सामने आ रही है। और ये रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं। इसी तरीके के हमले इन 3 शहरों में, यानी रिवने में हवाई हमले का अलर्ट है। इसके अलावा 2 जगह और है, टर्नोपिल, वोलिन, ये वो जगह जहां पे हवाई हमले किए जा सकते हैं, गोले बारूद ताबड़तोड़ दागे जा सकते हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए टैंक को, हालांकि ये यूक्रेनी सेना ने टैंक को यहाँ ध्वस्त किया है। और इसी तरीके से हम दूसरे जगहों पे भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसके टैंक या उनके सैनिकों पे वार हो रहा है वो और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। नाटो देश रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं या यूक्रेन की सेना की मदद करते हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। तो पुतिन इसका जवाब परमाणु हथियार से देंगे। कोल्ड वॉर के समय जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव था, तब न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी बनी थी अमेरिका ने बनाई थी, जिसका मतलब ये था कि अगर सोवियत संघ या कोई और देश अमेरिका पर परमाणु हमला करता है तो उसका सख्ती से जवाब दिया जाता है। और पुतिन अमेरिका की बनाई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही नाटो देशों को आगाह किया था और अपनी परमाणु शक्ति याद दिला दी थी। रूस के पास 4000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनमें 1600 हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े नागोर्नो कराबाख युद्ध में अजरबैजान की सेना का ऐसा साथ दिया कि आर्मेनिया के पसीने छूट गए। बाराकताश TB2 ड्रोन की गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो ट्रेन और टैंकों का काल साबित होते हैं। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। और तो और 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये 150 किलो का वजन उठा सकता है और चाहे दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन का मुकाबला करने में माहिर है। नागोर्नो कराबाख के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। उधर यूक्रेन के कखोवका शहर पर रूस ने रॉकेट की बारिश कर दी। पिछले 5 दिन से रूस की मिसाइलें और रॉकेट यूक्रेन के कई शहरों को अपना निशाना बना रही। और इस बार तो रूस ने कखोवका शहर पर इतने रॉकेट दागे कि लगा वहां रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। इसी तरह रूस ने रॉकेट हमलों से खार्किव शहर को भी छलनी कर दिया। वहां एक साथ कई इमारतें तबाह हो गईं। यही नहीं, हमले में खार्किव शहर के कई मकान जलकर राख हो गए। रूस ने चर्निव शहर को भी नहीं बख्शा। उसने रॉकेट से हमला कर वहां के एक शॉपिंग मॉल को उड़ा दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि धुएं के गुबार ने उस मॉल के साथ आसपास की कई इमारतों को भी ढक दिया। चर्निव के एक दूसरे इलाके में रूसी हमले से कई मकानों में आग लग गई, जिसके बाद उनमें रहने वाले लोग सड़कों पर आ गए। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर में रूस ने भारी गोलाबारी कर तबाही मचा दी। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन की सरकार ने जारी किया, जिसमें दिखा कि चर्निव शहर का एक इलाका रूस की भीषण गोलाबारी से थर्रा उठा। कुछ ही देर में वहां चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठने लगी, साथ ही धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूसी सैनिकों ने वहां की कुछ बड़ी इमारतों को निशाना बनाकर यह हमला किया था, जिसकी चपेट में कई लोगों के आने की खबर है। इन हमलों के बाद राहत और बचाव की कई टीमें वहां अपने अभियान में जुट गईं। उधर यूक्रेन के जेटोमेर में एयरपोर्ट के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने पूरे शहर को हिला दिया। बताया गया कि यह धमाका एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए रूस की सेना की तरफ से किया गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और उस वीडियो में एयरपोर्ट के पास हुए इस ताकतवर विस्फोट से पूरा शहर हिलता दिखा। यह वीडियो कई किलोमीटर दूर मौजूद एक मकान में लगे CCTV कैमरे का बताया गया, जिसमें धमाके से पहले वहां की एक सड़क से गाड़ियां गुजरती नजर आईं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां कानों को फाड़ देने वाला ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। विस्फोट की वजह से वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। भूकंप आने से जैसे धरती हिलती है, ठीक वैसे ही विस्फोट के बाद जमीन हिल गई। और तो और जिस मकान के CCTV कैमरे में यह ब्लास्ट हुआ,
उस मकान में लगी खिड़कियों के कांच तक टूट गए। रूस के इस हमले का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के बाद आसमान में कई मीटर ऊपर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट कर दिया। ये बात यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके दुनिया को बताई और दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 की तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी कि हमले में यह विमान नष्ट हो चुका है। इस विमान का नाम मृया भी बताया जाता है, जिसका यूक्रेन की भाषा में मतलब होता है सपना। अपने ट्वीट में वहां के विदेश मंत्री ने लिखा कि रूस ने हमारे मृया को तो तबाह कर दिया, लेकिन वो हमारे सपने को खत्म नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हमले में कीव के पास होस्टोमेल हवाई अड्डे पर हमला किया और वहां खड़े मृया विमान पर बमबारी की, जिसमें वो बुरी तरह झुलस गया। यूक्रेन का कहना है कि वो इस विमान की मरम्मत करेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सपने को पूरा करने में भारतीय रुपयों के हिसाब से 22 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे और 5 साल का समय लगेगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि वो अपने इस सपने को जरूर पूरा करेगा और एक नहीं ऐसे कई विमान बनाएगा। यूक्रेन के इस विमान में कई खूबियां हैं, जैसे कि एक बार ईंधन भरे जाने के बाद ये बिना रुके 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। करीब 600 टन वजन का ये प्लेन 640 टन तक का वजन ले जा सकता है। आमतौर पर यह विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अपने हिसाब से ऊंचाई कम ज्यादा भी कर सकता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यह विमान विज्ञान, युद्ध क्षेत्र और राहत जैसे कई कामों में इस्तेमाल हुआ। जबकि यूक्रेन के खेरसोन शहर में भीषण युद्ध के दौरान रूस की सेना के कई टैंक तबाह हो गए। बताया गया कि इन टैंकों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले रूस ने यह दावा किया था कि खेरसोन पर उसने कब्जा कर लिया, लेकिन वहां से आए इस वीडियो ने रूस के दावे की हवा निकाल दी। खेरसोन के एक इलाके से युद्ध का जो वीडियो सामने आया, उसमें रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर पहले ही रूस के इस टैंक को यूक्रेन की सेना ने तबाह किया हो। इस दौरान वहां यूक्रेन का एक सैनिक भी खड़ा दिखा, जबकि एक दूसरा सैनिक जलते टैंक का वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि रूसी सेना के हमलों का जवाब यूक्रेन की सेना अब ड्रोन से दे रही है, जो उनके टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। वहीं रूस से जारी कब्जे की जंग के बीच यूक्रेन का एक किसान रूस के टैंक को अपने साथ ले गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार एक किसान रूस के टैंक को अपने साथ ले जाता दिखा। इसके लिए उस रूसी टैंक के अगले हिस्से को उसने ट्रैक्टर से बांधा और उसे खींचते हुए वो आगे बढ़ गया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने यह भी दिखाना चाहा कि हमले के बावजूद वहां खेतीबाड़ी का काम अब भी जारी है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की सरदर्दी और बढ़ सकती है। उसके सैनिकों के लिए मुसीबत की घड़ी आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिसने कई साल पहले अफगानिस्तान में हुई लड़ाई में भी रूस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसा हथियार जो रूस के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का काल साबित हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पहले दिन ही रूस ने अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद से उसके कई शहरों पर भीषण बमबारी की थी। युद्ध का ऐलान होते ही रूस के गरजते विमान और हेलीकॉप्टर यूक्रेन के शहरों के ऊपर मंडराने लगे थे। उनसे बरसाए गए बमों ने एक के बाद एक कई इमारतों को तहस नहस कर दिया था और यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आसमानी मुसीबत से कैसे निपटे। लेकिन अब रूस की इस मुसीबत से पार पाने की तरकीब यूक्रेन के हाथ लग गई। यूक्रेन के पास ऐसा खतरनाक हथियार आ गया जो आसमान में मंडराते रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पल भर में ढेर कर सकता है। और वो है स्टिंगर मिसाइल, जो जमीन से हवा में मार करती है, जिसका वार भी इतना सटीक कि पल भर में सैकड़ों फीट ऊपर उड़ रहे विमान के परखचे उड़ जाएं। इसे चलाना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती। आसमान में दुश्मन का विमान दिखाई दे तो एक सैनिक भी इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। बस इसे कंधे पर रखना है और ताक देना है। बाकी का काम मिसाइल खुद ही कर देगी, यानी वो दुश्मन के विमान को पल भर में मार गिराएगी। और ऐसा ही हुआ था 80 के दशक में हुए अफगानिस्तान युद्ध में, जब अफगान लड़ाकों ने अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस की नाक में दम कर दिया था। बताया जाता है कि उस युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सेना से लड़ने के लिए अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल अफगानिस्तान भेजी थी, जिसका इस्तेमाल वहां बड़े पैमाने पर अफगान मुजाहिदीन की टीमों ने किया था। बताया जाता है कि उस युद्ध में 1985 से 1988 के बीच मुजाहिदीन दस्तों ने करीब 300 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी थी, जिन्होंने सोवियत संघ की सेना के करीब 250 विमान मार गिराए थे। और यही खतरनाक स्टिंगर मिसाइलें अब